ओ पॉजिटिव, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरे सवाल के 8 जवाब हो सकते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यानी ब्लड ग्रुप की फैमिली में कुल 8 सदस्य हैं। अब इनमें से कुछ सदस्य खुद को लंबरदार समझते हैं। वो मानते हैं कि कुछ खास बीमारियां उन्हें हो ही नहीं सकती क्योंकि उनके ब्लड ग्रुप वालों को उस बीमारी का खतरा कम होता है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, क्या ब्लड ग्रुप कुछ बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, किन ब्लड ग्रुप को बीमारियों का खतरा ज्यादा है और किन ब्लड ग्रुप्स को कम। साथ ही जानेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक vrise.com से। हर इंसान एक ब्लड ग्रुप लेके जन्म लेता है। तो नॉर्मली जैसे हम जानते हैं ब्लड ग्रुप कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। तो ये एक्चुअली सिस्टम है ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने की, जिसको हम एबीओ सिस्टम बोलते हैं, और एक दूसरा सिस्टम होता है आरएच सिस्टम। तो ज्यादातर इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप में दोनों चीजें मेंशन की जाती हैं, जैसे कि ओ पॉजिटिव एक बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप है। ओ ग्रुप एबीओ सिस्टम में आया और पॉजिटिव आरएच सिस्टम में आया। इंडिया में हम देखें तो नॉर्मली 90% लोग आरएच सिस्टम में पॉजिटिव होते हैं, 10% नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली ओ के अलावा एबीओ सिस्टम में एबी ब्लड ग्रुप होता है, ए ग्रुप होता है और बी ग्रुप होता है। तो इस तरीके से मेनली एबीओ सिस्टम में 4 तो एबीओ सिस्टम के ब्लड ग्रुप होंगे और 2 तरह के आरएच सिस्टम में ग्रुप होते हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान, चाहे वो ओ का हो, चाहे ए का हो या ए बी का हो, सभी लोगों को सब तरह की बीमारियां जैसे कि लीवर की, हार्ट की, किडनी की और कैंसर सब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को बीमारी होगी और दूसरे को नहीं होगी। ये बिल्कुल ही एक तरह की गलतफहमी है। दूसरी बात है कि हाँ, देयर आर कुछ एसोसिएशन है कि कुछ लोगों में, जैसे ओ ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनको ब्लड में क्लॉटिंग की समस्याएं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारियां थोड़ी कम होती हैं, पर वो भी इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कि उसको हम बहुत ही सिग्निफिकेंट माने। सिमिलरली कैंसर्स हैं, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर ओ ग्रुप के लोगों को कम होते हैं कंपेयर टू अदर ग्रुप के लोगों को। सिमिलरली कोविड में हमने देखा, जिन लोगों को ओ ग्रुप के लोग थे उनको कम गंभीरता का कोविड हुआ था, पर वो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। स्टैटिस्टिकली कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं था। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लोगों को एक बीमारी ज्यादा होगी और दूसरे को कम होगी। सब लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, और तो ये वो बीमारियों से बच सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए हम सब लोगों को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली एक्सरसाइजेस करें, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो मेंटेन करना चाहिए। डाइट अच्छा लेना चाहिए। डाइट के अंदर शुगर की और सॉल्ट की, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। तो सिमिलरली जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, है ना, वो मात्रा कम होनी चाहिए। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी अच्छे से सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बुरी आदतें जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, टोबैको यूज और स्मोकिंग, ये सब चीज़ों को लाइफस्टाइल से बाहर निकालना चाहिए। तो ये अगर हम फॉलो करेंगे इस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हम लोग हेल्दी रह पाएंगे और बीमारियों से बच पाएंगे। देखिए, बीमारियों से बचने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना और एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। आपका ब्लड ग्रुप आपको बीमारियों से नहीं बचा पाएगा, लेकिन सबको अपना ब्लड ग्रुप जरूर पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप पता करने के लिए आप नजदीकी पाथ लैब में जाकर अपना एक टेस्ट करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। क्या है ये रहस्यमयी डिंगा डिंगा बीमारी जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? भारत से करीब 5,500 किलोमीटर दूर एक देश है युगांडा। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। युगांडा में इस समय एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है।
बीमारी का नाम है डींगा डींगा। ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया नाम है। डींगा डींगा का मतलब होता है शेकिंग लाइक डांसिंग, यानी इतना ज्यादा कांपना जो नाचने जैसा लगने लगे। ये डींगा डींगा बीमारी युगांडा के बुंदी बुग्यू जिले में फैली हुई है। इस रहस्यमयी बीमारी से करीब 300 लोग प्रभावित हुए हैं, खासकर लड़कियां और महिलाएं। बीमारी के फैलने का कारण अभी भले ना पता हो, लेकिन सारे मरीजों में कुछ खास लक्षण दिखाई दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी IANS के हवाले से इंडिया टुडे ने लिखा है कि इससे पीड़ित लोगों को बुखार आ रहा है, उनका शरीर अनियंत्रित तौर पर कांप रहा है, इससे व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उन्हें बहुत कमजोरी लग रही है, कई गंभीर मामलों में तो मरीजों को लकवा भी मार रहा है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि अभी इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है और ये बीमारी अभी सिर्फ एक ही जिले तक सीमित है। मॉनिटर युगांडा ने अपनी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किएता क्रिस्टोफर के हवाले से बताया है, डींगा डींगा सेल्फ हीलिंग डिजीज है, यानी ये खुद से ठीक होने वाली बीमारी है। मरीज आमतौर पर 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स देकर उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें कोई भी हर्बल दवाई नहीं दी जा रही है। डॉक्टर किएता कहते हैं कि इस बात का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि हर्बल दवा इस बीमारी का इलाज कर सकती है। मरीजों का उपचार खास तरीके से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि वो जिला स्वास्थ्य केंद्रों से सलाह और सहायता लें। ये बीमारी पहली बार 2023 की शुरुआत में रिपोर्ट की गई थी। फिलहाल मरीजों के सैंपल युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजे गए हैं ताकि बीमारी के बारे में और जानकारी पता चल सके। कई लोग डींगा डींगा की तुलना डांसिंग प्लेग से कर रहे हैं। डांसिंग प्लेग साल 1518 में फ्रांस में फैला था। इस बीमारी से पीड़ित लोग लगातार नाचते हुए दिखाई देते थे और वो कई घंटों तक, यहाँ तक कि कई दिनों तक नाचते रहते थे। लगातार ऐसा करने से उन्हें थकावट होती थी और कई बार इस दौरान उनकी मौत भी हो जाती थी। हालांकि अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है उस हिसाब से तो डींगा डींगा इतना गंभीर नहीं है, लेकिन बीमारी कोई भी हो उससे बचाव और इलाज दोनों जरूरी है। युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह है कि बीमारी से बचने के लिए लोग साफ सफाई रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें, संक्रमित मरीजों के संपर्क में ना आए और अगर किसी में भी बीमारी के लक्षण दिखें तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। देखिए, बस एक फ्लाइट भर की दूरी होती है बीमारियों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में। कोविड के वक्त हम ये देख चुके हैं। इसलिए भले हम डींगा डींगा बीमारी से कई हजार किलोमीटर दूर हों, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। कैसे बरतें सावधानी, किन चीजों का रखें ध्यान और क्या भारतीयों को इस बीमारी का खतरा है, ये हमने पूछा डॉक्टर पीयूष मिश्रा से। डॉक्टर पीयूष कहते हैं कि बीमारी युगांडा के सिर्फ एक जिले में है, इसलिए भारतीयों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस घूमने के लिए युगांडा ना जाएं, विदेश से घूमकर आए हैं तो स्क्रीनिंग जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है, बीमारी का कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और सामाजिक दूरी बना लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। सर्दियों में ये 3 ड्रिंक्स जरूर पीजिए, खूब फायदा मिलेगा। चाय और कॉफी, सर्दियों में इनके बिना गुजारा नहीं है। रजाई छोड़कर उठा नहीं जा रहा तो लोग सुस्ती दूर करने के लिए चाय कॉफी पी लेते हैं। अब कुछ बनाने की जहमत कर ही रहे हैं तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जिसका आपको पूरा फायदा भी मिले। कौन सी हैं वो 3 खास ड्रिंक्स जिन्हें सर्दी के मौसम में पीना फायदेमंद है, ये हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि सर्दियों में तुलसी की चाय जरूर पीनी चाहिए। तुलसी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी शक्ति को बढ़ा देते हैं। वैसे भी सर्दियों में लोग खूब बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, यानी इसकी चाय पीने से बुरे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। इससे कई तरह के इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। यही नहीं, तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी इसकी चाय पीने से अंदरूनी सूजन घटती है। देखिए, सर्दियों में घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, उनमें सूजन आना बहुत आम है। अक्सर गले में भी खराश या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है। ऐसे में तुलसी सूजन कम करके जोड़ों और घुटनों को आराम पहुंचाती है, गले को भी राहत देती है। तुलसी की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी में 6 से 8 तुलसी के पत्ते और थोड़ी अदरक डालकर उबाल लीजिए। आप इसमें थोड़ी लौंग और दालचीनी भी डाल सकते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छे से उबल जाएं तो इसे 1 कप में छान लें। ड्रिंक को मीठा बनाने के लिए थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं। अब आपकी चाय तैयार है, इसे पी जाइए। पर हाँ, डायबिटीज के मरीज
डॉक्टर की सलाह पर ही शहद का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो चुकंदर आंवले का पावर पैक्ड जूस भी पी सकते हैं। चुकंदर और आंवले में विटामिन, जरूरी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। इनमें विटामिन सी होता है, यानी चुकंदर और आंवले का जूस पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये हमारे सेल्स को नुकसान से बचाता है और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करता है। चुकंदर में फाइबर होता है, यानी ये हाजमा सुधार कर कब्ज की दिक्कत दूर करता है। देखिए, सर्दियों में बहुत सारे लोग बाहर का उल्टा सीधा खाते रहते हैं, फिर कब्ज की दिक्कत से जूझते हैं। ऐसे लोग अपना पाचन सुधारने के लिए जूस पी सकते हैं। इसमें कैलोरी और फैट दोनों ही कम होते हैं, यानी अगर ये ड्रिंक पिएंगे तो हर बार से इतर इस बार सर्दियों में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आंवला चुकंदर के साथ आप इस ड्रिंक में पुदीना और अदरक भी डाल सकते हैं। पुदीना हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और ब्लोटिंग से निजात दिलाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। वहीं अदरक शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती है, साथ ही एसिडिटी और अपच से भी राहत दिलाती है। ड्रिंक तैयार करने के लिए आधा चुकंदर, एक आंवला, थोड़ी अदरक और एक चुटकी दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और कुछ ताजे पुदीने की पत्तियां लीजिए। अब चुकंदर, अदरक और पुदीने की पत्तियों को ब्लेंड कर लीजिए। जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसे छान लीजिए। अब इसमें एक चुटकी दालचीनी और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाइए और पी जाइए। आप संतरे का जूस भी पी सकते हैं। सर्दियों में इसे पीना बड़े काम का है। इसमें विटामिन सी होता है और जैसा अभी हमने आपको बताया, विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी इन सब से बचाव होता है। संतरे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हैं क्या? तो फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियों का जो जोखिम है वो घट जाए। संतरे में नेचुरल शुगर भी होती है, यानी इसका जूस पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर ये जो हमें सर्दियों में थकान और आलस लगता है ना, वो भी दूर हो जाएगा। संतरे का जूस शरीर को हाइड्रेटेड भी रखता है। असल में सर्दियों में लोग बहुत कम पानी पीते हैं, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फिर हमें कमजोरी लगने लगती है। लेकिन जब हम संतरे का जूस पीते हैं तो पानी की कमी दूर हो जाती है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।